नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। उत्तराखंड पंचायत चुनाव पहले चरण में 68% मतदान, 73% महिला वोटर्स ने डाले वोट। आगामी राष्ट्रीय खेल दिवस, राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय के कुलपति और कुलसचिव नियुक्त। 29 अगस्त को विश्वविद्यालय के शिलान्यास की तैयारी। पर्यटकों के लिए देहरादून और हल्द्वानी होंगे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस। वर्क फ्रॉम विलेज भी कर सकेंगे पर्यटक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चयनित किए गांव। उपभोक्ताओं को फिर लगेगा महंगी बिजली का झटका, दरें बढ़वाने नियामक आयोग पहुंचा। यूपीसीएल मामले में 5 अगस्त को जनसुनवाई। उत्तराखंड पुलिस का साइबर ठगों पर देशव्यापी ऑपरेशन, 17 राज्यों में दबिश, 50 से ज्यादा पकड़े गए साइबर अपराधी, 30 से अधिक फरार आरोपियों के घरों पर चिपकाए गए नोटिस। नैनीताल और बागेश्वर में येलो अलर्ट, बारिश से बिगड़ सकते हैं हालात। पर्वतीय जिलों में गरज चमक के साथ बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर शहर के बाशिंदों की अपेक्षा पर खरे उतरने के लिए नगर निगम प्रशासन द्वारा शुरू कराया गया बंदरों की धरपकड़ अभियान के सार्थक परिणाम सामने आने लगे हैं। नगर आयुक्त ऋचा सिंह के निर्देश पर मथुरा से बुलाई गई बंदरों को पकड़ने आए विशेषज्ञों की टीम लगातार बंदरों को पकड़कर सुरक्षित स्थानों के लिए रवाना कर रही है। महानगर में पहली बार अत्याधुनिक ढंग से बंदरों को पकड़ रहे हैं। लोगों पर हमला कर घायल करने वाले 140 बंदर अब तक पकड़े भी जा चुके हैं। नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने बताया कि अभियान लगातार आगे भी जारी रहेगा। जहाँ जहाँ सूचना प्राप्त हुई है, सबसे पहले पॉलीशीट से सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पर कुछ काटने वाले जो बंदर हो गए थे, बार बार लोगों को काट रहे थे, बुजुर्ग पर भी हमला किया था। उसके बाद वन विभाग से कांटेक्ट किया गया। उसके बाद हम लोगों ने एक मथुरा की कंपनी थी जिसके साथ अनुबंध किया है और बंदर पकड़ने की प्रक्रिया हल्द्वानी में प्रारंभ हुई है। विभिन्न जगहों से अब तक 140 बंदरों का रेस्क्यू किया जा चुका है और इनको वन विभाग को सुपुर्द किया जा रहा है। तो और किस तरीके से बंदर वगैरह की जारी रहेगा सभी जो 60 वार्ड हैं? देखिए, जहाँ जहाँ से अब तक सूचना प्राप्त हुई, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि इस समय टीम बाहर से आई हुई है, तो जो लोग इसमें सूचना दे रहे हैं तत्काल उस एरिया में टीम को भेजा जा रहा है और वो पिंजरा लगाकर अब तक जो 140 बंदर इन्होंने पकड़े हैं। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर ऋण वसूली अधिकरण देहरादून में 2 अगस्त को एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। ये पहल उन लोगों के लिए राहत लेकर आई है जिनके ऋण वसूली से जुड़े मामले लंबे समय से अदालत में लंबित है। डीआरटी के रजिस्ट्रार मुकेश कुमार गैरोला ने बताया कि ये लोक अदालत उत्तराखंड के सभी जिलों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 8 जिलों के लिए भी उपयोगी रहेगी। इस लोक अदालत में आपसी सहमति के आधार पर ऋण मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति 1 अगस्त तक किसी भी कार्य दिवस में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। विशेष अवसर ऋण विवादों को शीघ्र और सौहार्दपूर्ण समाधान की ओर ले जाने में मदद करेंगे। जो आगामी हमारी 2 अगस्त को एक विशेष लोक अदालत का आयोजन माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में हो रहा है, उसके बारे में आपको एक सूक्ष्म संदेश देना चाहूँगा। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NLSA के निर्देशानुसार माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून DLSA द्वारा ऋण वसूली अधिकरण देहरादून DRT देहरादून
डेट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल देहरादून में 2 अगस्त दिन शनिवार सुबह 10 बजे से 5 बजे तक एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। रुड़की में मेयर अनीता देवी अग्रवाल और नगर आयुक्त राकेश तिवारी ने बुधवार को नगर निगम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 6 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिन्हें नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया। मेयर और नगर आयुक्त ने सभी विभागों में जाकर कर्मचारियों से कार्य की जानकारी ली और लंबित कार्य को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश भी दिए हैं। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में साफ सफाई की स्थिति और टूटी कुर्सियां और दस्तावेजों के अनुचित रखरखाव पर भी नाराजगी व्यक्त की गई है। कांवड़ यात्रा में विजित थे सभी अधिकारी कर्मचारी। तो आज मैम के निर्देशन में सब जितने हमारे नगर निगम के हैं सबका विजिट किया गया। देखा गया कि कुछ जगह चेयर टूटी हैं, कमरों में सीलन है, अलमारियाँ पुरानी हैं, या जो दस्तावेज रखे गए हैं वो लूज दस्तावेज है या पुराने कपड़ों में है। तो सबको मैम ने भी निर्देशित किया, मेरे द्वारा निर्देशित किया गया कि वस्तु की डिमांड करें और जो चेयर उपयोग में नहीं आने लगे उनको बाहर कर दें और नई चेयर मंगवाएं और जहाँ जहाँ रिपेयर मांग रहे हैं उसका एस्टीमेट यही बनाए। नहीं, सभी विभागों का निरीक्षण किया गया, जो भी कमियां थी उनको सबको निर्देशित किया गया। जो एब्सेंट पाए गए उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और विद्युत विभाग को भी वहाँ पर निर्देशित किया गया कि जितनी लाइटें खराब हैं वो तुरंत ठीक कराई जाए और जो वारंटी पीरियड में उसको फर्म को नोटिस दिया जाए कि तुरंत ठीक कराए। 1945 के बोर्ड भी यहाँ पे देखे नहीं, हमने जो है वो हमारे सम्मानित चेयरमैन मेयर जो पहले रहे उनके सबके नाम है, उनको कहा कि सहसम्मान उन बोर्डों को ठीक कराया जाए और सहसम्मान उनको लगाया जाए। आज हम पूरी टीम के साथ में नगर निगम की पूरे ऑफिस में एक रूम में गए हैं। हमने पूरा निरीक्षण किया है। जो भी वहाँ पे व्यवस्था थी वो हमने सबने नोट कर ली। बाकी जो भी ठीक होएगा वो ठीक होएगा। बाकी वो सभी को ही हमने बोला है समय से उपस्थित रहे। हमने जो नियम है वहाँ पे सबका लिखा गया है और सफाई के लिए हमने बोला है तो वो तुरंत ही उसका किया गया है, निरीक्षण किया गया है और अभी हो जाएगी थोड़ी देर में सफाई। ऐसा कुछ नहीं है, सब साथ है पूरी टीम। उत्तराखंड पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ देशव्यापी ऑपरेशन छेड़ा है। ऑपरेशन प्रहार के तहत 23 टीमों ने देश के 17 राज्यों में दबिश दी और 50 से अधिक साइबर ठगों पर कार्रवाई की है। 30 से ज्यादा फरार अपराधियों के घरों पर नोटिस चिपकाए गए हैं। पुलिस उपाधीक्षक अंकुश मिश्रा ने कहा कि उत्तराखंड पहली राज्य पुलिस है जिसने इतनी व्यापक स्तर पर कार्रवाई की है। डिजिटल अरेस्ट और फर्जी वीडियो कॉल से बुजुर्ग खासतौर पर निशाने पर हैं। और आपने बहुत अहम सवाल किया जागरूकता हेतु, जिसमें हमने देखा था कि पिछले साल डिजिटल अरेस्ट के काफ़ी मामले, काफ़ी शिकायतें हमारे अभियोग में पंजीकृत हुए थे। उस क्रम में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात में ये बात रखी थी कि आप डिजिटल अरेस्ट या इस टाइप से ऑनलाइन सर्वेलेंस के जो स्कैम है उससे आप लोग बचिए। एंड उसके बाद काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई थी जिसमें इस प्रकार के मामले रुक गए थे। परंतु इस साल जो हमने देखा कि इनिशियली डिजिटल अरेस्ट के उतने मामले नहीं आए, परंतु पिछले एक महीने में हमने देखा कि दोबारा डिजिटल अरेस्ट की कुछ शिकायतें आने लगी हैं जिनमें काफ़ी बड़ी बड़ी FIR हो रही। विकास नगर में इंटरनेट पर गरीबों के मददगार के रूप में मशहूर मोहम्मद कैफ ने बुधवार को विकास नगर के सहसपुर ब्लॉक स्थित खुशहालपुर और रामपुर क्षेत्र में चुनावी सभाएं की। वो जिला पंचायत सीट से उम्मीदवार अर्शे और राशिद अहमद के समर्थन में पहुंचे थे। सभाओं के दौरान उन्होंने जनता से राशिद अहमद के पक्ष में मतदान करने की अपील की। मोहम्मद कैफ ने मीडिया से बातचीत में साफ किया कि वो ना तो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, ना ही खुद को नेता मानते हैं। उन्होंने कहा कि जनता को ऐसा प्रतिनिधि चुनना चाहिए जो जमीन से जुड़ा हो और जनता के हक की आवाज उठाने में कभी पीछे न हटे। मोहम्मद कैफ सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स के साथ एक लोकप्रिय चेहरा हैं और उनकी पहचान जरूरतमंदों की मदद करने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है। हो सके ज्यादा से ज्यादा। मैं जो है उत्तराखंड खुशहालपुर पहुंचा हूँ। इस वक्त जनाब राशिद पहलवान साहब जो है यहाँ से जिला पंचायत की दावेदारी पेश कर रहे हैं और यहाँ पहुंचकर यकीनन मुझे यकीन हो रहा है कि जिस तरीके से जनता का प्यार इन्हें मिल रहा है
तो आने वाली 28 तारीख में इनकी जीत निश्चित है इंशाल्लाह। देखिए, सब अपनी किस्मत आजमाएंगे, जीतेगा वही जिसे जनता चाहिए, और मुझे यकीन है कि जनता इन्हें चाह रही है और जीतेंगे इंशाल्लाह। देखिए, बुलडोजर एक्शन के लिए तो फिलहाल बोलने का वक्त नहीं है, चुनावी वक्त है। चुनावी चीज में बहुत सारी चीजें होती है, प्रदेश के अंदर बहुत सारी चीज चल रही है, जहाँ भी चुनाव होता है वो इस तरीके की हरकत की जाती है। लेकिन जिस तरीके के लोग हैं राशिद पहलवान साहब, इन लोगों से उम्मीद है जनता को कि आने वाले वक्त में ये इस चीज को रोकेंगे और जनता के अंदर जो है प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देंगे। उत्तराखंड में एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से किए गए फर्जीवाड़े और छात्रवृत्ति राशि के गबन के गंभीर मामले का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया और जिस पर धामी सरकार सख्त भी नजर आ रही है। मुख्यमंत्री धामी ने इस प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए विशेष जांच टीम SIT के गठन के निर्देश भी दे दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में मदरसों में छात्रवृत्ति घोटाले की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने SIT जांच के आदेश दिए हैं। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के जरिए बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि कई संस्थाओं ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति हासिल की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि छात्रवृत्ति जैसे कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित है, जिसके तहत कक्षा 1 से लेकर उच्च स्तर तक के छात्रों को फीस और भत्तों के रूप में वित्तीय सहायता मिलती है। योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक छात्रों को शिक्षा में प्रोत्साहन देना है। वहीं इस मामले में उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती समून कासमी ने मुख्यमंत्री के इस निर्णय का स्वागत किया है और कहा है कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उसकी जांच के बाद उनको सजा भी दिलाई जाए। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समून कासमी ने सीएम धामी के SIT गठन के आदेश का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से आज SIT गठित करने का निर्देश अत्यंत सराहनीय है और स्वागत योग्य है। यह एक ऐसा कदम है जिसके बहुत सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पिछले 4 साल निष्पक्षता और ईमानदारी से भरे रहे। उन्होंने कहा कि धामी सरकार ने किसी भी योजना में किसी वर्ग को वंचित नहीं किया है। कई अन्य स्थानों पर भी जो है लोग रहकर जो छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति है उसको गलत तरीके से उन्होंने विड्रॉल किया है और जो संस्थान है नहीं, ऐसे संस्थानों के नाम रख दिए गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संचालित होना उनको दिखाया है और उसमें सरस्वती विद्या मंदिर जैसे नाम कभी हो ही नहीं सकते उसमें। इसलिए जांच हमने अभी प्रस्तावित की है और इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार की छात्रवृत्तियों में घोटाला होना बहुत गंभीर विषय है और मुझे लगता है कि इसमें इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि आगे आने वाले समय में कोई भी इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, छात्रों का हक नहीं मारेगा। सर, सरकार ने एक फैसला लिया था कि कांवड़ रूट पे देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एक तो न वो करप्शन से समझौता करते हैं और ना ही वो बच्चों के साथ कहीं खिलवाड़ हो, इसके लिए वो कहीं भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के इस फैसले का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और SIT जांच का जो आदेश दिया है वो बहुत न्याय संगत है। इससे ये भी क्लियर हो जाएगा कि हमारी निष्पक्षता और गैर जानिबदारी साबित होगी कि जो भी उसमें लिप्त पाए जाएंगे, क्योंकि मदरसे या विद्यालय वो एक ऐसे छात्रों का निर्माण करते हैं जो समाज में जाकर के समाज की सेवा करें। अगर कहीं मदरसों या विद्यालयों के अंदर ऐसा करप्शन पाया जाता है वो क्षम्य नहीं है। इसी तरह से हमने बिल्कुल ये तय किया है कि जो भी जांच के उपरांत जो रिपोर्ट आएगी, हम उन मदरसों को सबसे पहले उनकी मान्यता को सस्पेंड करेंगे, निलंबित करेंगे और जरूरत पड़ी तो सस्पेंड नहीं बल्कि खत्म करेंगे। आपको बता दें कि मदरसों व अल्पसंख्यक स्कूलों में केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति धांधली में सरस्वती शिशु मंदिर उधम सिंह नगर को अल्पसंख्यक विद्यालय दर्शाते हुए यहां पढ़ने वाले 154 बच्चों के लिए छात्रवृत्ति का आवेदन किया गया है, जिसके संचालक मोहम्मद अतीक हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस चौंकाने वाले प्रकरण के संज्ञान में आते ही इसकी गहनता से जांच के आदेश दिए, जिस पर विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण डॉक्टर पराग मधुकर धकाते ने इसकी जांच जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी उधम सिंह नगर नंदिनी सिंह को सौंपी है।
उन्हें 2 सप्ताह में इसकी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। इस विषय पर केंद्र सरकार के साथ भी संवाद किया जा रहा है। आपको बता दें कि समाज कल्याण विभाग ने कुछ समय पहले ऊधम सिंह नगर जिले में वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय पोर्टल पर अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति आवेदकों की प्रामाणिकता जांचने के लिए 796 बच्चों के दस्तावेजों के बारे में जानकारी मांगी। इनमें से 6 मदरसों व शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले 456 बच्चों के बारे में जानकारी संदिग्ध पाई गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने इनमें काशीपुर की नेशनल एकेडमी JMYIHS में पढ़ने वाले 125 मुस्लिम छात्रों और इसके संचालक गुलसफा अंसारी, मदरसा अल जामिया अल मदरिया के 127 बच्चों के दस्तावेज और उनके संचालक मोहम्मद फैजान का सत्यापन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही मदरसा अलविया, रफीकुल अलूम घनसारा, बाजपुर के संचालक जावेद अहमद और यहाँ के 39 बच्चों, गदरपुर में जावेद अहमद द्वारा ही संचालित मदरसा जामिया आलिया और यहाँ के 29 बच्चों और मदरसा जामिया राजुल उलूम के 85 बच्चों के दस्तावेज और संचालक इरशाद अली का सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर दी गई आवेदकों की जानकारी संदेहजनक प्रतीत हुई है, जिसमें सरस्वती शिशु मंदिर के नाम से छात्रवृत्ति का प्रकरण सामने आया है। इसकी जांच के लिए विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण को निर्देश दिए गए हैं। वहीं प्रदेश की विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी सरकार पर एक बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। आप में हतप्रभ करने वाला है कि सरस्वती शिशु मंदिर को भी अल्पसंख्यक आयोग के जो वजीफा है उससे फायदा पहुंचाया गया है और कहीं ना कहीं अधिकारी और कर्मचारियों की नाक के नीचे, सफेद पोशों के नाक के नीचे ये इतना बड़ा करोड़ों का घोटाला अंजाम ले रहा था। तो क्या कर रहे थे सब लोग? एक तरफ धामी जी कहते हैं कि उनके राज में भ्रष्टाचारियों पर चोट की जा रही है। हम तो दूसरा सवाल कर रहे हैं धामी जी से कि आप ही के राज में जिस पत्थर को उठाओ उसके नीचे से भ्रष्टाचारी निकल रहा है। ये बरसात और बाढ़ कैसे आ गई है भ्रष्टाचारियों की या अपराधियों की या बलात्कारियों की, ये समझ से परे है कि क्यों आपके शासन का या आपका कोई डर या भय किसी के अंदर दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर शासन में दम होता, अगर आप वाकई धाकड़ होते तो फिर अपराधी जो है उनके मंसूबे इतने मजबूत होते ही नहीं। ये भ्रष्टाचार है और मैं ये समझता हूँ कि सरकार एक तरफ तो ये कहती है कि हम संविधान को नहीं मानेंगे, हम तो ये सब ठीक से सही दुरुस्त लेकर आएंगे और खास तौर पर उत्तराखंड में जो बीजेपी की वर्तमान सरकार है वो तो कहते हैं हमारा ये भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस है, लेकिन इससे स्पष्ट होता है कि ये भ्रष्टाचारी हैं और ये किसी में भी ये जो है भ्रष्टाचार को नहीं छोड़ेंगे। उत्तराखंड का कोई विभाग हो, कोई स्कूल हो, कोई भी संस्था हो, हर जगह से ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और ये भ्रष्टाचार मुक्त कभी हो नहीं सकते। ये तभी हो सकते हैं जब बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर कोई अन्य क्षेत्रीय दल, उत्तराखंड क्रांति दल सत्ता में आएगा तो तब भ्रष्टाचार मुक्त होगा। देखिए, छात्रवृत्ति घोटाले के प्रकरण पर बहुत सारे अधिकारी निलंबित हुए हैं, बहुत सारे अधिकारियों को जेल भी हुई है और जो लोग उसमें लिप्त थे उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है और ये सभी के संज्ञान में है कि वो न्यायालय से बेल पर कई लोग चल रहे हैं। न्यायिक प्रक्रिया के तहत प्रक्रिया इस समय गतिमान है और हमारी सरकार जो अभी तक की जितनी भी गतिविधियां हुई हैं, जितने भी घटनाक्रम हुए हैं, सभी घटनाक्रम में सरकार ने गंभीरता से लेते हुए कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का प्रयास किया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए 2021-22 और 2022-23 सत्र के आंकड़ों के अनुसार राज्य की कुल 92 संस्थाएं संदेह के घेरे में। इनमें से 17 संस्थाओं के खिलाफ प्राथमिक जांच में छात्रवृत्ति गबन की पुष्टि हुई है। इन संस्थाओं में कुछ मामलों में विद्यालयों की संख्या, पहचान पत्र और निवास संबंधी दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं। ऊधम सिंह नगर जिले में सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल, रुद्रप्रयाग में वासु केदार संस्कृत महाविद्यालय जैसे संस्थानों में अनियमितता पाई गई। इसके अलावा नैनीताल, हरिद्वार और अन्य जिलों की संस्थाएं भी जांच के दायरे में हैं। अल्पसंख्यकों की छात्रवृत्ति घोटाले में सेकंड राउंड वेरिफिकेशन शुरू होने जा रहा है। इसमें उत्तराखंड के 72 कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों का फिर से सत्यापन किया जाएगा। इससे पहले प्रदेश के 17 कॉलेजों में छात्रों की छात्र संख्या को लेकर फर्जीवाड़ा सामने आया था। छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर सीएम धामी सख्त हैं। एसआईटी जांच के आदेश दिए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री इस घोटाले को देखकर हैरान है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर लक्सर से है, जहां पर नगर पंचायत का दर्जा मिलने के साथ ही सुल्तानपुर से निकलने वाले कूड़े के निस्तारण के लिए कूड़ाघर बनाया गया, लेकिन नगर पंचायत से निकलने वाले कूड़े को नगर पंचायत कर्मचारी कूड़ाघर में न डालकर सुल्तानपुर से इस्माइलपुर, ओसपुर और झिवरहिड़ी, पुरवाला, प्रतापपुर, भक्तनपुर, पचेवली सहित कई गांव के मुख्य मार्ग पर डाल रहे हैं। इसके चलते ग्रामीण और स्कूली बच्चों को वहां से गुजरते वक्त कूड़े से निकलने वाले दुर्गंध के चलते परेशानी का सामना करना पड़ता है। बरसात होने से कूड़े के सड़ने से उस समय अनेकों मक्खी मच्छर पनपने लगते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा भी बन जाता है। नगर पंचायत सुल्तानपुर निर्देशित किया गया है कि जो डंपिंग जोन है वहीं पे कूड़ा डालें। उसके अलावा कहीं इधर उधर अगर कूड़ा डालते हैं तो उसमें वो कार्रवाई करें, और नहीं तो अगर वो कार्रवाई नहीं करते तो हम अपनी तरफ से फिर कार्रवाई करें। भाई यहाँ बहुत दूर दूर ले बैठा भी जा रहा खेतों में, तो तमाम सड़ाएं उठ रही, बीमार वैसे हो जाएंगे ना, कोई नहीं कर रहा है यहाँ, हम तो रोज ही रहो। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार तेज हो गया है। भाजपा का कहना है कि जिस तरह से पहले चरण में पंचायत चुनाव में जमकर मतदाताओं ने मतदान किया, ऐसे में 28 जुलाई को भी मतदाता बड़ी संख्या में मतदान करेंगे। भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। एक बार फिर से 28 जुलाई को भाजपा समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में जनता मतदान करेगी। देखिए, पहले चरण का मतदान कल हुआ है। अब दूसरे चरण के मतदान के लिए हमारी संगठन के लोग सभी प्रत्याशी के साथ जोर शोर से तैयारियों में लगे हैं, और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से लगातार देवतुल्य जनता का आशीर्वाद हमारी भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी फिर से पंचायत चुनाव में अपना परचम लहराएगी, क्योंकि देवतुल्य जनता का आशीर्वाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ। रुड़की मेयर अनीता देवी अग्रवाल व नगर आयुक्त राकेश तिवारी ने नगर निगम कार्यालय के विभिन्न विभागों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 6 कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जिन्हें नोटिस जारी किया गया है। साथ ही कार्यों की जानकारी ली गई। इसके साथ ही आमजन के कार्यों को प्राथमिकता से पूरे किए जाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। रुड़की नगर निगम कार्यालय में निरीक्षण के दौरान मेयर अनीता अग्रवाल एवं नगर आयुक्त राकेश तिवारी ने सभी विभागों में जाकर कर्मचारियों से कार्य के बारे में जानकारी ली है। क्योंकि लोग सभी कांवड़ यात्रा में विजेता थे, सभी अधिकारी कर्मचारी, तो आज मैम के निर्देशन में सभी अनुभाग जितने हमारे नगर निगम के हैं सबका विजिट किया गया। देखा गया कि कुछ जगह चेयर टूटी हैं, कमरों में सीलन है, अलमारियाँ पुरानी हैं, या जो दस्तावेज रखे गए हैं वो लूज दस्तावेज है या पुराने कपड़ों में है। तो सबको मैम ने भी निर्देशित किया, मेरे द्वारा निर्देशित किया गया कि वस्तु की डिमांड करें, और जो चेयर उपयोग में नहीं आने लगे उनको बाहर कर दें और नई चेयर मंगवाएं, और जहाँ जहाँ रिपेयर मांग रहे हैं उसका एस्टीमेट यही बनाएं। नहीं, सभी विभागों का निरीक्षण किया गया, जो भी कमियां थी उनको सबको निर्देशित किया गया। जो एब्सेंट पाए गए उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, और विद्युत विभाग को भी वहाँ पर निर्देशित किया गया कि जितनी लाइटें खराब हैं वो तुरंत ठीक कराई जाए, और जो वारंटी पीरियड में उसको फर्म को नोटिस दिया जाए कि तुरंत ठीक कराए। 1945 के बोर्ड भी यहाँ पे देखे नहीं, हमने जो है वो हमारे सम्मानित चेयरमैन मेयर जो पहले रहे उनके सबके नाम है, उनको कहा कि सहसम्मान उन बोर्डों को ठीक कराया जाए और सहसम्मान उनको लगाया जाए। आज हम पूरी टीम के साथ में नगर निगम की पूरे ऑफिस में एक एक रूम में गए हैं। हमने पूरा निरीक्षण किया है। जो भी वहाँ पे व्यवस्था थी वो हमने सबने नोट कर ली। बाकी ठीक है, जो भी ठीक होएगा वो ठीक होएगा। बाकी वो सभी को ही हमने बोला है कि समय से उपस्थित रहे। हमने जो जो लिए हैं वहाँ पे सबका लिखा गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का